इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रविवार को सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में इजराइल का समर्थन कर रहे 25 देशों को शुक्रिया कहा है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं है। नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में सबसे पहले अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत कुल 25 देशों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारत का कोई बयान नहीं। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में पूर्वी यरूशलेम की घटना के बारे में कहा कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गाजा से रॉकेट हमले की। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव घटाने की जरूरत है। भारत का इजराइल द्वंद्व। यरूशलेम को राजधानी बनाने की अमेरिका की घोषणा को खारिज करने के पक्ष में भारत समेत 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वोट किया था। भारत ने 1950 में इजराइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1948 में इजराइल बनने के तत्काल बाद नेहरू ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बावजूद भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को लेकर बहुत उत्साह कभी नहीं दिखाया। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से वर्ष 2000 में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी एक वरिष्ठ मंत्री की हस्ती से इजराइल गए थे। उसी साल आतंकवाद पर एक इंडो इजरायली ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। साल 2003 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ने अमेरिकी यहूदी कमेटी में एक भाषण दिया और उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ आने की वकालत की। साल 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इजराइल भारत संबंध सुर्खियों से गायब हो गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दोनों देशों के संबंधों में कोई कड़वाहट आई। मुंबई आतंकी हमले के बाद इजराइल और भारत के बीच रक्षा सौदे और गहरे हुए। वर्षों में भारत इजराइल को खुलकर गले लगाने से परहेज करता था। भारत का अरब देशों से अच्छे संबंध। भारत का अरब देशों से काफी अच्छे संबंध रहे हैं और इस कारण भी इजराइल के साथ खुलकर आगे बढ़ने में भारत संकोच करता रहा है। हालांकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा किया था। इसके बाद से इजराइल और भारत के संबंधों में और करीबी आई। अब भारत अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इजराइल से रिश्ते कायम करने से बचता रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2016 और 17 में अरब देशों से भारत का व्यापार 121 अरब डॉलर का रहा था। ये भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18.25% हिस्सा है। वहीं इजराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का था, जो कुल व्यापार का 1% हिस्सा भी नहीं है। भारत के इजराइल के साथ सुरक्षा संबंध काफी गहरे हैं, जबकि अरब के देश रोजगार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से काफी अहम हैं। भारत के लिए असमंजस की स्थिति। पिछले कुछ सालों में इजराइल से भारत की नजदीकियां काफी हद तक बढ़ी हैं। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी 70 वर्षों में इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने मोदी की यात्रा को शानदार बताया था। मोदी भी नेतन्याहू को अच्छे दोस्त बताते हैं। मगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत की फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भी नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों ने एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। तो जाहिर है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रहा हिंसक संघर्ष भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।